नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। अंतर्राज्यीय ट्रक लूट गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 5 लुटेरे गिरफ्तार। थाना उतराव में 24 अक्टूबर को हुई ट्रक लूट का हुआ खुलासा। चंदौली से अनलोड कर कानपुर देहात जा रहा था। ट्रक बदमाशों द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से ओवरटेक कर रोकते हुए ड्राइवर व खलासी को ट्रक में बैठाकर रायबरेली प्रतापगढ़ बॉर्डर पर छोड़ दिया और ट्रक चुरा ले गए। प्रयागराज से उर्मिला शर्मा की रिपोर्ट। थाना उतराव क्षेत्र में 24 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि चंदौली में अनलोड करके कानपुर देहात जा रहा था, उसको बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से ओवरटेक करके रोका गया और रोकने के बाद ट्रक को अपने कब्जे में लेके वाहन का जो चालक और जो क्लीनर था उसको गाड़ी में बिठाकर ये लोग रायबरेली की तरफ ले जा रहे थे। रायबरेली प्रतापगढ़ बॉर्डर पे उसको उतार दिया और उतारने के बाद बदमाश ट्रक लेके फरार हो गए। और उसके बाद जो वादी है वो जनपद प्रयागराज आता है और संबंधित थाने में अपने साथ घटित घटना के बारे में बताता है। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें एसपी गंगापार और उनकी पूरी टीम, थाना उतराव की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी। और न ही सिर्फ इस घटना का अनावरण हुआ बल्कि सराहनीय कार्य करते हुए इसमें घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये सुनियोजित गैंग बना के इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें कुल 16 लोग इसमें सामने आए हैं। अन्य 11 इसमें अभी वांछित हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है उसमें इस घटना को अंजाम देने में जो इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी तथा उसके पीछे 2 ट्रक और चल रहे थे। अगर ये स्विफ्ट गाड़ी से ओवरटेक करके और इजीली इस घटना को अगर अंजाम नहीं दे पाते तो इसमें हॉट चेस करके ट्रक के द्वारा जो है घेर के उसको ओवरपावर करके लूट की घटना को ये अंजाम देते थे। तो इस तरह से 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी हुई ट्रक, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 2 अन्य ट्रक भी इनसे बरामद किए गए। उसके अलावा असलहे, रॉड इत्यादि जो है अन्य बरामदगियां भी इनसे हुई हैं। शेष अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इनके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है विभिन्न जनपदों में, जिसमें हमारे जनपद प्रयागराज की भी 3 घटनाओं का अनावरण हुआ। इसमें जो थाना महुआइमा और सुराव में भी पंजीकृत थी और जल्द ही अन्य सदस्यों के, इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। एक बड़े गैंग का इसमें संलिप्तता प्रकाश में आई है। इसके मुलजिमों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया। साथ ही साथ अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। बीती रात जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम फिरोज़ है, जिसके ऊपर कुल 26 मुकदमे हैं और एक हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था। उसकी मुठभेड़ में कल वो घायल हुआ और उसको इलाज के उपरांत उसका रिमांड बना के जेल भेजा गया है। उसने 17 अक्टूबर को एक निशंस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें बिहार के बक्सर जनपद के निवासी सूरज गुप्ता की हत्या हुई थी। इस हत्या का जो मोटिव पता चला था उसमें ये बात सामने आई कि फिरोज़ ने सूरज गुप्ता को मारकर उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसकी बॉडी को जलाया भी था, गर्दन काट के अलग किया था, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए थे। और उद्देश्य ये था कि वो जो डेड बॉडी थी वो फिरोज़ की ही बॉडी मानी जाए, जिससे कि फिरोज़ वहाँ से लापता हो जाए अपने परिवार के साथ और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो दूसरे जगह फ्रेश आइडेंटिटी के साथ रहे। क्योंकि उसका व्यापक आपराधिक इतिहास था, उसके विरुद्ध कई अभियोग चल रहे थे और कर्ज भी काफ़ी ले चुका था। और टीवी शोज़, जो क्राइम रिलेटेड टीवी शोज़ में इस तरह की उसने घटना देखी थी, जिससे वो इंस्पायर होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। परंतु पुलिस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया। इस घटना का न ही सिर्फ अनावरण किया, क्योंकि अज्ञात बॉडी थी,
और अज्ञात द्वारा इसकी हत्या की गई थी। ये एक चैलेंजिंग केस था, इसका अनावरण किया। इसमें 2 अन्य अभियुक्त, जिसमें एक अभियुक्त शमशेर है, ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल है में है, लूट के मामले में, उसका रिमांड बनाया जाएगा। और एक अभियुक्त जो इसका साथी है वो अभी फरार है, शिव बाबू, जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। शुरुआती विवेचना में इसकी पत्नी का रोल साक्ष्य को मिटाने में आया था, इसके रक्त रंजित कपड़े को उसने छुपाया था, उसे गिरफ्तार करके ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका था।